भारत के इतिहास में ऐसे राजा हुए जिन्होंने सिर्फ राज्य नहीं किया बल्कि इतिहास बदल दी। आज जानिए भारत के 10 महान सम्राट जिन्होंने साम्राज्य, संस्कृति और युद्ध नीति में दुनिया को चुनौती दी। नंबर 10, पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, आज बात करते हैं भारत के वीर योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। 12वीं सदी में अजमेर और दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान चौहान वंश के ये महान राजा बचपन से ही शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर। उन्होंने चंदेलों, गुर्जरों जैसे कई राज्यों को हराया और उत्तर भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन सबसे बड़ा नाम तराइन के युद्धों से जुड़ा है। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया, उसकी सेना को तितर-बितर कर दिया और गोरी को घायल करके छोड़ दिया। पर 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में गोरी ने छल कपट से हमला किया। पृथ्वीराज की सेना थक चुकी थी और इस बार हार गए। गोरी ने उन्हें बंदी बनाया, लेकिन वीर पृथ्वीराज ने अंत तक हार नहीं मानी। लोक कथाओं के अनुसार किंवदंती है कि आंखें फोड़ने के बाद भी उन्होंने शब्दभेदी बाण से गोरी को मार गिराया और अपने प्राण त्याग दिए। यह थी वीरता, शौर्य और बलिदान की अमर गाथा पृथ्वीराज चौहान की। नंबर 9, पुलकेशिन द्वितीय। क्या आप जानते हैं एक ऐसा भारतीय राजा जिसने उत्तर भारत के शक्तिशाली सम्राट को भी रोक दिया था? ये थे पुलकेशिन दूसरा, चालुक्य वंश के महान शासक। 7वीं शताब्दी में इन्होंने दक्कन क्षेत्र से अपनी ताकत बढ़ाई और अपनी राजधानी बादामी से पूरे दक्षिण भारत पर प्रभाव स्थापित किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के पास युद्ध में रोक देना। इस जीत के बाद नर्मदा ही उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा बन गई। ये घटना उन्हें भारतीय इतिहास के सबसे साहसी और रणनीतिक राजाओं में शामिल करती है। पुलकेशिन II के समय कला, वास्तुकला और व्यापार भी फला फूला। ऐहोल और बादामी के भव्य मंदिर आज भी उनकी महानता की गवाही देते हैं। एक विदेशी यात्री ह्वेनसांग ने भी उनके शासन की प्रशंसा की थी। अंत में पल्लवों के साथ संघर्ष में उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी वीरता और नेतृत्व आज भी इतिहास में अमर है। क्या पुलकेशिन II का नाम आपने पहले सुना है? नंबर 8, हर्षवर्धन। प्राचीन भारत के एक महान योद्धा और विद्वान सम्राट हर्षवर्धन 590 ईस्वी में जन्मे हर्ष ने मात्र 16 साल की उम्र में 606 ईस्वी में थानेश्वर का सिंहासन संभाला। उनके पिता प्रभाकर वर्धन और बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद उन्होंने कठिन परिस्थितियों में साम्राज्य संभाला। उन्होंने उत्तर भारत के बिखरे राज्यों को एकजुट किया, पंजाब से बंगाल तक, कश्मीर से नर्मदा तक विशाल साम्राज्य बनाया, कन्नौज को राजधानी बनाकर शासन किया, शशांक जैसे दुश्मनों को हराया। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा के पास हार भी झेली। वे सिर्फ योद्धा नहीं, महान कवि और नाटककार भी थे। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद जैसे संस्कृत नाटक लिखे। बाण भट्ट जैसे कवि उनके दरबार में थे। बौद्ध धर्म के संरक्षक बने। नालंदा विश्वविद्यालय को चमकाया। चीनी यात्री ह्वेनसांग उनके मेहमान बने और उनकी प्रशंसा की। प्रति 5 साल प्रयाग में विशाल दान महोत्सव आयोजित किया, जहाँ ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान दिया। उत्तर भारत के आखिरी महान हिंदू सम्राट हर्षवर्धन, उनका शासन शांति, न्याय और संस्कृति का प्रतीक था। भारत के गौरवशाली इतिहास का यह सितारा आज भी प्रेरणा देता है। नंबर 7, कृष्णदेवराय। दक्षिण भारत के इतिहास में एक ऐसा नाम जो आज भी गर्व से लिया जाता है। श्री कृष्णदेवराय 1509 से 1529 तक विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट रहे। कृष्णदेवराय ने सिर्फ 20 सालों में दक्षिण भारत को एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना दिया। उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा के सुल्तानों को हराया, रायचूर की प्रसिद्ध लड़ाई जीती, उड़ीसा के गजपति राजा को परास्त किया और कलिंग तक विजय प्राप्त की। बाबर ने खुद अपनी किताब में उन्हें भारत का सबसे ताकतवर शासक बताया था। वे सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि महान कवि भी थे। तेलुगु में उनकी रचना अमुक्त माल्यदा आज भी साहित्य का रत्न मानी जाती है। उनके दरबार में अष्टदिग्गज 8 महान कवि थे और खुद उन्हें आंध्र भोज कहा जाता था। कृष्णदेवराय ने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, हम्पी को स्वर्ण युग दिया, सिंचाई व्यवस्था सुधारी और प्रजा को न्याय व समृद्धि दी। एक योद्धा, कवि, संरक्षक और आदर्श शासक, यही थे महाराज कृष्णदेवराय। भारत के गौरवशाली इतिहास का यह हीरा आज भी हमें प्रेरित करता है। नंबर 6, शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे स्वराज्य की जिंदा मिसाल थे। 1630 में जन्मे शिवाजी महाराज ने बचपन से ही अन्याय के खिलाफ खड़े होना सीख लिया था। उस दौर में जब बड़े बड़े साम्राज्य डर पैदा करते थे, शिवाजी महाराज ने बुद्धि और साहस से मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उनकी युद्ध नीति, जिसे आज गुरिल्ला युद्ध कहा जाता है, ने दुश्मनों को चौंका दिया। पहाड़ों और किलों का उन्होंने ऐसा इस्तेमाल किया कि कम सेना होते हुए भी बड़ी ताकतों को हराया। शिवाजी महाराज सिर्फ योद्धा नहीं,
एक न्यायप्रिय शासक भी थे। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और महिलाओं के सम्मान को सर्वोपरि मानते थे। 1674 में उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। इतिहास गवाह है, शिवाजी महाराज का नाम सिर्फ किताबों में नहीं, भारत की आत्मा में बसा है। शिवाजी महाराज की कौन सी सीख आज भी सबसे ज्यादा जरूरी है? नंबर 5 राजा राजा चोल प्रथम। दक्षिण भारत के इतिहास में अगर किसी शासक ने शक्ति, प्रशासन और दूरदर्शिता को एक साथ जिया तो वो थे राजा राजा चोल प्रथम। 985 ईस्वी में सत्ता संभालते ही उन्होंने चोल साम्राज्य को सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रखा बल्कि समुद्रों तक फैला दिया। उस दौर में जब ज्यादातर राजा जमीनी युद्धों पर निर्भर थे, राजा राजा चोल ने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई और श्रीलंका पर विजय हासिल की। यही नहीं, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया तक चोलों का प्रभाव पहुंचा, जिससे भारत का समुद्री व्यापार मजबूत हुआ। उनकी ताकत सिर्फ युद्ध में नहीं, शासन व्यवस्था में भी दिखी। उन्होंने जमीन का सर्वे कराया, कर प्रणाली को व्यवस्थित किया और गांव स्तर तक प्रशासन को मजबूत किया। राजा राजा चोल कला और वास्तुकला के भी महान संरक्षक थे। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जो आज भी 1000 साल बाद खड़ा है, उस युग की इंजीनियरिंग की मिसाल है। इतिहासकार मानते हैं कि राजा राजा चोल प्रथम ने चोल साम्राज्य को एक क्षेत्रीय शक्ति से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य बनाया। इसलिए इतिहास में उनका नाम सिर्फ एक विजेता के रूप में नहीं बल्कि एक महान साम्राज्य निर्माता के रूप में दर्ज है। क्या राजा राजा चोल प्रथम भारत के पहले सच्चे नेवल पावर सम्राट थे? नंबर 4 समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे महान सम्राटों में से एक थे, जिन्हें इतिहास में भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वे केवल एक शक्तिशाली योद्धा ही नहीं बल्कि कुशल प्रशासक और महान रणनीतिकार भी थे। उनके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य ने अभूतपूर्व विस्तार किया। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कई राजाओं को पराजित किया। कुछ राज्यों को उन्होंने अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि कई शासकों को अधीनस्थ बनाकर शासन चलाया। उनकी सैन्य नीति इतनी प्रभावशाली थी कि बिना अनावश्यक विनाश के उन्होंने सत्ता स्थापित की। वे कला और संस्कृति के भी बड़े संरक्षक थे। स्वयं एक कवि और वीणा वादक होने के कारण उन्होंने साहित्य, संगीत और धर्म को बढ़ावा दिया। इसीलिए इतिहास उन्हें एक महान विजेता के साथ साथ सांस्कृतिक सम्राट के रूप में याद करता है। आपके अनुसार समुद्रगुप्त की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? युद्ध कौशल या शासन क्षमता? कमेंट करें। नंबर 3 चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के इतिहास के महानतम शासकों में से एक थे। उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और बिखरे हुए राज्यों को एकजुट कर भारत का पहला विशाल साम्राज्य खड़ा किया। एक साधारण पृष्ठभूमि से उठकर सम्राट बनना उनकी असाधारण नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का अंत किया और मगध की सत्ता संभाली। उनकी रणनीति, अनुशासन और साहस ने उन्हें एक अजेय शासक बनाया। उन्होंने प्रशासन, कर व्यवस्था और सेना को मजबूत किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर उत्तर पश्चिम भारत को सुरक्षित किया। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने सत्ता त्याग कर जैन धर्म अपनाया और तपस्वी जीवन जिया। इसीलिए इतिहास उन्हें भारत के पहले महान साम्राज्य निर्माता के रूप में याद करता है। चंद्रगुप्त मौर्य, महान विजेता या महान शासक? नंबर 2 अकबर। एक ऐसा बादशाह जिसने मुगल को महान बनाया, सिर्फ 13 साल की उम्र में गद्दी संभाली और रच दिया इतिहास। ये है अकबर। उसने तलवार से ज्यादा भरोसा किया अपनी बुद्धि पर, राजपूतों से दोस्ती की और सुलह कुल का संदेश दिया। सबके लिए शांति, सबके लिए सम्मान। उसके दरबार में थे नवरत्न, बीरबल की चतुराई, तानसेन की आवाज और तोडरमल की नीति। लेकिन क्या आप जानते हैं, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी उसके पुस्तकालय में थी 24,000 से ज्यादा किताबें। उसने सुना, समझा और अमल किया। अकबर एक विजेता, एक प्रशासक, एक दूरदर्शी, जिसने साम्राज्य को ताकत से नहीं समझदारी से चलाया। नंबर 1 अशोक महान। अशोक महान भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। वे मौर्य वंश के राजा थे, जिनका शासन लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैला था। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ कलिंग युद्ध के बाद आया, जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध में हुई भारी तबाही और लाखों लोगों की मौत देखकर अशोक का हृदय बदल गया। उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म यानी अहिंसा, करुणा और सत्य का संदेश फैलाया। अशोक ने शिलालेखों और स्तंभों के माध्यम से अपने विचार जनता तक पहुंचाए। उन्होंने अस्पताल, सड़कें, कुएं और धर्मशालाएं बनवाई। उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म भारत से एशिया के कई देशों तक फैला। इसीलिए इतिहास उन्हें केवल एक महान विजेता नहीं बल्कि एक महान मानवतावादी राजा के रूप में याद करता है। अशोक, महान योद्धा या महान मानवतावादी? कमेंट करें। अगर आपको एक राजा चुनना हो तो आप किसके समय में जीना पसंद करेंगे?